लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट करके जलाया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग, जिसको कहते हैं कि उसने परमेश्वर को याद किया, उसने परमेश्वर की स्तुति की। सब लोग ठीक हैं? उसने परमेश्वर को महिमा दी। और ये बात बताती है कि नूह चाहे 365 दिन 1 साल के बाद 365 दिन के बाद जब वो बाहर निकला तो हमको पता चलता है कि नूह परमेश्वर को नहीं भूला, उसने परमेश्वर को याद रखा। बस आपको भी कुछ भी हो जाए परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर को याद। सब लोग ठीक? परमेश्वर को याद रखना, कुछ भी हो जाए आपके हर एक लाइफ में उतार चढ़ाव सब कुछ आता है। देखो पूरी की पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो गई है यहाँ पे। जिसको कहते हैं कि नूह जब बाहर निकला होगा तो उसको नहीं पता कैसे जाऊं, आगे क्या है, घर कहां होगा, मार्केट कहां होगी, सब्जी कहां से मिलेगी, सब कुछ जीरो से शुरू करना है। लेकिन वो सब कुछ शुरू करने से पहले उसने परमेश्वर को याद किया। वाह, इसको कहते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देना। जब पॉकेट में पैसे हो तो स्तुति करना अच्छा लगता है, आपकी नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। जब आपके घर में सब कुछ ठीक हो तो स्तुति करना अच्छा लगता है। आपका जब हेल्थ ठीक है तो स्तुति करना अच्छा लगता है। लेकिन ये जब बिगड़ता है तो बहुत बड़ा, मेरा हाथ देख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरा ही बच्चा क्यों, मेरी ही वाइफ हस्बैंड क्यों, मेरी ही नौकरी क्यों, मेरे ही घर में तकलीफ क्यों। ऐसे टाइम पे परमेश्वर को याद करना कठिन होता है। लेकिन हमने ये नहीं सीखा प्रभु से। प्रभु कहता है चाहे कुछ भी हो जाए। एक और चीज कनेक्ट करता हूं आगे बढ़ने से पहले और देखता हूं कहां तक जा सकता हूं। सब ठीक है ना? यीशु कहता है कि डैनियल, आप लोग अपना नाम डाल लो, यीशु कहता है कि डैनियल तू चिंता करके ना अपने बाल को काला ना सफेद कर सकता है। दूसरा, तू 1 घंटा आगे पीछे भी नहीं कर सकता। जो चल रहा है वो चलेगा, जो घट रहा है वो घटेगा, जो कुछ बीत रहा है आगे बोल दो वो आपके साथ में बीतेगा। लेकिन फर्क इतना है कि बाहर वालों के पास में ऐसे वक्त में परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे पास है। ये फर्क है। और इस व्यक्ति के साथ में भी यही हुआ। इसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को याद करूंगा। ओके, अगला स्लाइड आपको जरूर देखना है। आर यू रेडी फॉर दिस? और आशा करता हूं कि यहां पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है। लिखा है कि नूह या नोहा द राइचस लाइन, जिसको कहते हैं धार्मिकता की लाइन, आपको याद होगा कि आदम का जो पहला बेटा था कैन, वो राइचस लाइन नहीं बना। लेकिन उसका जो दूसरा बेटा हाबिल, वो राइचस लाइन बना, लेकिन कत्ल हो गया। उसके जगह पे परमेश्वर ने आदम जैसा दिखने वाला एक लड़का और पैदा किया जिसका नाम था शेत। क्या बात है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सही जवाब देते हैं। और उसके साथ चला ये आदमी का लाइन, और जिसको कहते हैं राइचस लाइन, जिसको कहते हैं धार्मिकता की लाइन, और जिसके चलते इस व्यक्ति ने परमेश्वर की आराधना करना चुना। तो लिखा है कि आराधना केवल परमेश्वर की ही हो। अब एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि लिखा है आफ्टर द फ्लड पृथ्वी पर आइडल वर्शिप। लिखा है कि शेम की लाइन से, शेम एक है पहला बेटा शेम, दूसरा है येपेत और तीसरा है हाम। ये तीनों बेटे थे और जो हाम था वो सबसे खतरनाक बच्चा और वो लास्ट वाला बच्चा था। ठीक है ना? तो लिखा है कि शेम की लाइन से भयंकर रीति से शुरू होने वाला था आइडल वर्शिप। और इसने अपने बच्चों को सिखाया था, तीनों को सिखाया था कि हम चाहे कहीं पे भी उतरे हो, पानी से, जहाज से, लेकिन हमें परमेश्वर को याद करना है। और जिसके चलते तीनों बच्चों को और उनकी बहुओं को यह याद दिलाया गया था कि परमेश्वर के सिवा किसी की आराधना नहीं करना है। तो जिसके चलते ये बात आपके बीच में, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो ये आपको दिखता है। सब लोग ठीक?
ओके, तो लिखा है कि भयंकर रीति से पाप होने वाला था, मूर्ति पूजा होने वाली थी। तो ये जो 3 नाम है, सबसे पहले यहोशू की पुस्तक जिसको कहते हैं द बुक ऑफ जोशुआ, जो कि 6th नंबर का पुस्तक है आपके बाइबल से, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, यहोशू, याद आ गया। तो उसके 24वें अध्याय में वचन 1 से पढ़ते, लेकिन रखा है 2, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा, जिसको कहते हैं कम से कम कई या 1,000-1,500 साल के बाद में, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार, इसका मतलब है कि जो बाढ़ आई थी उस पार, जो आपका बाढ़ आया था उसके उस तरफ, लिखा है कि तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार रहते हुए, शब्द को पढ़ो, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये कौन बोल रहा है? जोशुआ, यहोशू। यहोशू कौन है? मूसा का नौकर, हाथ धुलाने वाला। उसके बाद में लीडर किसको बनाया? जोशुआ को, जबकि लीडर कौन था? मूसा। और उसको पता चला कि मूसा ने जो सिखाया, क्योंकि वो लिख रहा था, और मूसा की आखिरी किताब व्यवस्था विवरण के कुछ चैप्टर्स इसने लिखा है, क्योंकि मूसा मर चुका था। जब आपको कुछ पटता है तो ये वाला होता है, हाँ हाँ, और ये एक होता है, ठीक है ना। तो जोशुआ को पता था कि जो हमारी वंशज है, अभी ठीक है, पुरखा वंशज है, वो कहां से निकली है। इजरायली, अभी जितने देख रहे हैं आप लोग भी सुनो, इजरायलियों को लगता है कि हम बाय बर्थ इजरायली हैं। नहीं, बाय बर्थ हम जूइश हैं। नहीं, आपकी बीज यहां से आई है। नाहोर, उसका बेटा तेरा, और उसका बेटा अब्राम। और ये सबका लाइन कहां से आ रहा है? मूर्ति पूजा से। लेकिन इस व्यक्ति को, जिसका नाम है अब्राम, आगे रखूंगा एपिसोड नंबर 7 में, तो पता चलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा बदला कि सबसे पहला उसका घर का कनेक्शन काट दिया, उसके कल्चर का कनेक्शन काट दिया, उसको टोटल जीरो बना दिया। याद आ गया कुछ? और उसको कहा कि अब बाहर निकल, अब तुझे बताऊंगा कि कहां जाना है। तो तुझे कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और कैसे जीना है। वाह, अच्छा है नहीं? सब कुछ मैं सिखाऊंगा, और उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी तुझे मैं सिखाने के लिए कहूंगा। तब लिखा है कि तुम्हारे पुरखा। बाप रे, कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैंने कहा था जब एपिसोड नंबर 4 या 5 में, सीख, मसीह समाज के लिए सीख, सीखना, सिखाना, सीख, टीचिंग बहुत जरूरी है। हमने अब तक फोकस क्या किया था? मैं खुद भी 20 साल क्या करता था, मुझे ऐसा लगता था चर्च में जाओ और मस्त में एंजॉय करो, है ना, नाचो कूदो खाओ, बस यही है क्रिश्चियनिटी। साल में 3 बार तो जम के, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, फिर उसके बाद में मंडे, और ऐसे करते हुए हम सब ने यही जीवन जिया था, लेकिन हमने सीखा नहीं। और बाइबल क्या कहती है? दानियल की किताब उसका 12:4 में, जो दूसरों को सिखाते हैं, आकाश में तारों की नाई। क्या बात है! तो एक आप सीख रहे हैं, दूसरा आपको सिखाने के लिए तैयार होना, और उस लेवल पे तैयार होना है कि अच्छे से अच्छे तुर्रम खान आपके सामने पानी मांगे। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो लिखा है कि जैसे ही मुंह बाहर आता है, परमेश्वर की वर्शिप करता है, परमेश्वर अपनी तरफ से एक वादा करता है, वो वादा है ये वाला, तो मैं फिर से कभी भी पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। आइए पढ़ते हैं। यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्यों के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं पृथ्वी को किसी प्रकार से पानी से खत्म नहीं करूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 5-6 नहीं पढ़ना, लिखा है कि आप पृथ्वी पानी से नाश नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब, आग उतरेगी। ये पूरी पृथ्वी आग से नाश होगी। समझो ठीक? या तो इस वादे के साथ परमेश्वर नूह को आगे ले जाता है। उत्पत्ति 9:7 पढ़ते हैं, लिखा है कि नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को, माफ करना, पुत्रों के अनेक बच्चे हो, और धरती को लोगों से भर दो। जी जल्दी बैठ जाइए। जी,
सेट हो जाए, जल्दी से सेट हो जाइए जी। हाँ, आराम से। ओके, तो लिखा है कि धरती को किससे भर दो, एक साथ बोलिए, लोगों से। अब प्रश्न उठता है कि ये तीन कौन है? कौन जानता है कि ये तीन कौन है? एक शेम, दूसरा ये पेट, तीसरा हाँ, ये जो पूरी विश्व है ना, ये देखो, ये जो पूरी दुनिया है ना, अगर यहां पे आज की तारीख में भी अगर पॉपुलेशन फैला है तो इन तीनों की वजह से फैला है। इनका परमेश्वर कौन है जिसकी अभी इन्होंने आराधना की? जब ये लोग फैल रहे थे पूरे प्लैनेट पे, आज का पॉपुलेशन कितना है? 8 बिलियन, 800 करोड़। भारत का कितना है? 140 करोड़। 800 करोड़ का टोटल पॉपुलेशन कहां से पैदा हुआ? इन तीनों से। सबको समझ में आ रहा है? जब ये तीनों पैदा हुए थे, इसके बाप को पता था कि परमेश्वर कौन है। जब उसका बाप पैदा हुआ था, उसके बाप को पता था कि परमेश्वर कौन है। जब उसका बाप पैदा हुआ था तो आप समझ रहे, आजकल सब बाप बिगड़े हुए हैं, इसलिए बच्चों को नहीं सिखा पा रहे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। कैसा लग रहा है? आपकी जो अपेक्षा है ना, उसको मजबूत करो, क्योंकि आगे जबरदस्त मसाला आने वाला है। सब लोग ठीक, एक बार दिखा दो अगर दिखा सकते हो, खास करके मेरा कैमरा, आप भी दिखा सकते हो, दूसरा भी, हाँ मेरा और वो भी दिखा दो कि हम लोग कहाँ पर हैं। और जब कैमरा आपकी तरफ घूमता है तो थोड़ा हंस के ऐसे ऐसे कर दो जी। क्या बात है जी, वंडरफुल वंडरफुल। या अभी फेसबुक की बारी है, मेरे को पहले ठीक से सेट करो फिर जाना उधर। ओके, तो इस पूरे पृथ्वी पर सबको पता था, जिन तीन लोग निकले हैं, कि इनका परमेश्वर कौन है। और शुक्र मानो आप लोग खुद को, अपना हाथ लो, खुद के पीठ को शाबाशी दो। पता है क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको भटका दिया था, लेकिन शुक्र है कि मरने से पहले आपकी आंख खुल गई। और मुझे खुशी है कि 30 साल पहले मेरी आंख खुल गई, और जैसे मेरी आंख खुली, मैं अपना चुपचाप 14-15 इंच का टीवी देखते हुए घर पे बैठ गया। मैं घर से बाहर निकला, उस दिन से लेके आज तक मैं घर से बाहर हूं। घर से बाहर मतलब समझ गए ना? ना खुद चैन से रहता हूं, ना दूसरों को चैन से रहने दे। आप लोगों ने मेरा उसको क्या कहते हैं, धड़पड़। आप मेरा धड़पड़ देखते हो। मैं आता हूं, कुछ ना कुछ करते रहता हूं, कभी इधर तो कभी उधर, जबकि मेरे को आके चुपचाप बैठना चाहिए क्योंकि मैं पास्टर हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरा धड़पड़ देखा आपने? ये मेरे रग रगबे हैं। वैसे ही मैं चाहता हूं कि जैसी मेरी धड़पड़ है, आप सबकी भी धड़पड़ होनी चाहिए। और आपकी कईयों के कुछ कुछ है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। तो पूरे प्लैनेट पे इन सब के वजह से ही पॉपुलेशन फैला, यहां तक ठीक? ओके, जैसी ही